मास्टरों और साथियों को अपने से दूर देखकर बालक भीम अपने मन ही मन ये सोचने लगा कि वो कौन सा कारण है जो उसके अन्य सहपाठियों को उससे दूर ही भगाता रहता है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मास्टरों और साथियों को अपने से दूर देखकर बालक भीम अपने मन ही मन ये सोचने लगा कि वो कौन सा कारण है जो उसके अन्य सहपाठियों को उससे दूर ही भगाता रहता है। बालक भीम इस जटिल समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करता, किंतु उससे वो असफल रहा। कभी कभी तो अपना पाठ न याद करके वो इसी प्रश्न को रात में भी सुलझाता रहता। इन्हीं दिनों बालक भीम की माता का देहांत हो गया। भीम के नन्हे से हृदय पर वज्रपात हो गया। इस बालक की माता अपने बड़े परिवार का सारा कार्य संभाला करती थी। बालक भीम का तो वो विशेष ध्यान रखती थी। भीम के ठीक समय पर खाना तैयार करना माता का ही काम था। पिता रामजी राव को भी दुख हुआ। उनकी जीवन सहचरणी उनसे सदा के लिए विदा हो गई थी। भीम की बहनों को भी ये दुख पहाड़ सा लगा, किंतु अब किया ही क्या जा सकता था। इस घटना के कुछ दिनों बाद रामजी राव ने एक दूसरा विवाह कर लिया। यह विवाह रामजी राव के लिए कितना ही श्रेयकर क्यों न रहा हो, किंतु जहाँ तक भीमराव अंबेडकर का संबंध है, ये विवाह एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़ था, जिसके भार से बालक भीम दबा जा रहा था। इस विवाह के थोड़े ही दिनों बाद भीम को ये प्रतीत होने लगा कि उसकी नवीन माता उसे नहीं चाहती। वो भीम का कोई भी कार्य नहीं करती थी। वो घर में इस प्रकार रहा करती थी जैसे कि बालक भीम स्कूल ही न जाता हो। भावुक भीम को नवीन माता का ये व्यवहार रह रहकर चुभने लगा। अब तक भीम अपने को केवल समाज में ही अकेला पाता था। वो घर पर कभी अकेला नहीं था, किंतु अब परिस्थिति बदल चुकी थी। यह वो समय था जब भीम अपने को समाज ही नहीं अपितु घर में भी अकेला पाने लगा। समाज में अकेलापन और घर में अकेलापन दोनों ने मिलकर भीम पर अपना पूरा भार रख दिया। इस भार को बालक भीम एकाएक नहीं संभाल सका। वो अब ऐसे स्थान में जाना चाहता था जहाँ कोई ना हो। वो अकेलेपन को ही अपनाने का प्रयत्न करने लगा। बालक भीम के कोमल हृदय को अकेलेपन के भाव ने ऐसा प्रभावित किया कि एक दिन वो बम्बई से भाग निकला। इतनी छोटी सी उम्र में ही वो बुद्ध के उपदेश का पालन अज्ञान में ही करने लगा था। वो ये नहीं जानता था कि गौतम बुद्ध भी एक दिन इस संसार से ऊबकर जंगल में जा पहुँचे थे। बालक भीम स्वयं ये नहीं जानता था कि एक दिन वो स्वयं गौतम बुद्ध का महान भक्त होकर गौतम के उपदेशों का प्रचार करेगा। भीम के बालकपन की ये घटना हमें उस अदृश्य भविष्य की ओर इशारा करती है जिसे स्वयं भीम नहीं देख सका था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, अगले नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।